हमास ने फिर से इजराइल को सामने से चैलेंज कर दिया है। कई महीने बाद इजराइल में सायरन की आवाज सुनी गई है। इजरायली पीएम के खिलाफ पहले ही इजराइल में हवा चल रही है और ऐसे में अचानक से हमास का इजराइल के तेल अवीव में कई मिसाइलों का हमला एक सरप्राइज से कम नहीं है। दरअसल हमास ने इजराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला कर दिया है। हमास के आर्म विंग अल कस्सास ब्रिगेड ने कहा है कि उसने तेल अवीव पर मिसाइल से बड़ा हमला किया है और इस दौरान इजरायली फौज ने रॉकेट हमलों की चेतावनी देते हुए शहर में सायरन बजाए ताकि लोगों को हमले से बचने के लिए अलर्ट किया जा सके। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक अपने टेलीग्राम चैनल पर हमास विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि रॉकेट्स को शहरियों के खिलाफ ज़ियोनिस्ट कत्लेआम के जवाब में लॉन्च किया गया था और जबकि यहां हमास अल अक्सा टीवी ने कहा है कि रॉकेट गाजा पट्टी से दागे गए हैं। पिछले 4 महीनों से तेल अवीव में रॉकेट सायरन नहीं सुने गए थे। हालांकि इजरायली फौज ने सायरन बजने की वजह भी नहीं बताई है। वाज़ेह हो कि इतवार को ट्रकों ने मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग को बाईपास करने के लिए एक नए समझौते के तहत जनूबी इजराइल से गाजा में एंट्री की थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के पास अभी भी इजरायली बंधक हैं। इजराइल के जवाबी हमले में गाजा में तकरीबन 36,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे, बूढ़े और खवातीन हैं। तो हमास ने एक बार फिर से इजराइल को चैलेंज दे दिया है। तकरीबन 8 महीने हो रही हैं इस जंग को चलते हुए, जहां इजराइल हमास का पूरी तरीके से खात्मा करने का दावा करते हुए इस जंग को आगे बढ़ा रहा है। तो वहीं हमास ने एक बार फिर से इजराइल को चैलेंज कर दिया। उसी के घर में तेल अवीव में एक बार फिर से रॉकेट के सायरन बजने लगे हैं और सायरन की आवाज यहां सुनी गई है क्योंकि ये बताया जा रहा है हमास के ब्रिगेड के जरिए कि उसने रॉकेट अटैक किया है। हालांकि इजराइल के जरिए इस बात की तस्दीक नहीं की गई है। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। इस्तकबाल सर, आपका सलाम टीवी में। मेरा सवाल आपसे ये है, हमास जहां एक तरीके से ये बताने की कोशिश इजराइल के जरिए कि हमास को उसने बहुत हद तक कमजोर कर दिया है, लेकिन 4 महीने बाद हमास एक बार फिर से खड़ा हुआ और रॉकेट अटैक किए गए हैं, कैसे देखते हैं आप? जी शबनम जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मेरे को बहुत दुख होता है जब भी ऐसी गोलीबारी कहीं से भी होती है, और क्योंकि मैं एक फौजी रह चुका हूं और मैंने सरहद पे हमारे मुल्क की हिफाजत करी, और मैं जब देखता हूं ये गोलीबारी होती है तो बहुत दिल दुखता है, क्योंकि मैं जानता हूं कोई ना कोई तो शहीद होएगा, तो कोई ना सरहद के इस पार है उस पार। जी। अब बात ऐसी है, जब हमास ने इसराइल पे हमला किया और इजरायली मिलिट्री का ये दावा है कि 8 रॉकेट दागे गए, और बल्कि गाजा रफा बॉर्डर के अंदर, और जो पूरा शहर है हर्जिया की जो फुटपाथ पे बच्चे पूरे इकट्ठा हो गए थे, एक तरफ हो गए थे। तो ये एक तरफ से इतने महीनों के बाद सायरन बजे हैं टेल अवीव में। तो देखिए, हमास भी काफी टाइम तक चुप बैठा हुआ बस देख रहा था तड़पते हुए लोगों को, कि रमजान के महीने में तड़पे, ईद के त्योहार पे तड़पे। तो ये इन्होंने कहा, क्योंकि इजराइल मान नहीं रहा था तो इन्होंने ये हमला किया। अब मेरा ऐसा मानना है, हमला कहीं पे भी हो, कोई भी करे, चाहे 7 अक्टूबर की घटना जब हमास ने किया, चाहे इजराइल ने जो तवारों हमले करे, जिसे अनगिनत सिविलियन, मासूम खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे मारे गए, चाहे अभी का हमला। देखिए, मैं ये प्रोवोक इजराइल ने किया, तब हमास ने किया, तो ये तू मैं चलता रहेगा। इसका अंत कब होएगा? इसका अंत चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी हाल ही में ये फैसला निकाला है, जो कि अमेरिका ने, कि इजराइल तड़ातड़ हमले बंद करे और रफा बॉर्डर पे हमला ना करे। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर के बाद आया है, ये अभी 1 दिन 2 दिन भी नहीं हुए होंगे इस ऑर्डर के। तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि इसको कैसे भी अमेरिका को ये जंग रोकनी ही पड़ेगी।